वेलकम बैक। मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, स्पेक्ट्रम आईएएस क्लास, भिकना पारीमोर, पटना। एंथ्रोपोलॉजी का क्लास चल रहा है और आप पहला हेडिंग मानव शास्त्र की परिभाषा जो है पढ़ रहे हैं। गेट लगा दीजिए। मानव शास्त्र क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। वैकल्पिक विषय में मानव शास्त्र आज के डेट में एक प्रमुख विषय है और एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। बिहार को देखा जाए तो बीपीएससी में गेस क्वेश्चन भी इसमें किए जा सकते हैं एग्जाम के समय, और ये साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए भी ज़रूरी है। आर्ट्स बैकग्राउंड है तो कुछ सोशियोलॉजी का मैटर है, कुछ हिस्ट्री का मैटर है, पॉलिटिकल साइंस का मैटर है, कुछ ज्योग्राफी का मैटर है, ट्राइब्स के बारे में स्टडी है, बायोलॉजी का स्टडी है। तो मिला जुला के कई सब्जेक्ट को लेकर जो है मानव शास्त्र एक सब्जेक्ट के रूप में प्रावधान हुआ, अस्तित्व में आया। आज हम ये जानेंगे कि मानव शास्त्र में अध्ययन जो करते हैं तो इसका परिभाषा हम किस रूप में दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये दो शब्द, एंथ्रोपस का मतलब मानव होता है और लोगस का मतलब स्टडी या विज्ञान होता है। तो दोनों को मिला देंगे तो स्टडी ऑफ मैन, यानी मानव का अध्ययन को जो है वही मानव विज्ञान कहलाता है। सर्वप्रथम अरस्तु ने संभवतः मानव शास्त्र के बारे में जानकारी दी, लेकिन जर्मन विचारक कांट ने 1789 में एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की। 1822 में ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में मानव शास्त्र को मानव की प्रकृति के रूप में परिभाषित किया गया और 1885 ईस्वी में डरमांड विश्वविद्यालय में सबसे पहले इस विषय की पढ़ाई शुरू हुई। फिर हम भारत को देखेंगे कि भारत में मानव विज्ञान का विकास, एक अलग अध्याय वहाँ पढ़ेंगे। आज हम ये जानेंगे कि मानव शास्त्र की परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, या मानव शास्त्र क्या है, या मानव शास्त्र से क्या समझते हैं। सब बात एक ही होता है। तो मानव शास्त्र मानव का अध्ययन है। एन स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ मैन, मानव का यह संपूर्ण अध्ययन है। मानव का संपूर्ण अध्ययन, कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन, या एक अंग्रेजी वर्ड आएगा होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन। मानव का संपूर्ण दृष्टि से अध्ययन। तो संपूर्ण दृष्टि से अध्ययन कहने का सेंस क्या हुआ कि मानव का, मनुष्य है तो मनुष्य के शरीर का अध्ययन यानी शारीरिक दृष्टि से, मनुष्य का सामाजिक दृष्टि से, मनुष्य का सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन, आर्थिक दृष्टि से अध्ययन, मनुष्य का राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन। मतलब कई सेंस में मानव का अध्ययन मानव शास्त्र है। कि मानव के उत्पत्ति विकास के बारे में जानकारी लेंगे तो शारीरिक अध्ययन, मानव का सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी लेते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप, चाहे वो शिकार हो, पशुपालन हो, मत्स्य आखेट हो, या कृषि हो, या आधुनिक अर्थव्यवस्था हो, तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। राजनीतिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी मानव का ये कई डायमेंशन में, कई एंगल में, कई दृष्टि में अध्ययन करता है। इसलिए होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन, या मानव का संपूर्ण अध्ययन को ही मानव शास्त्र कहा जाता है। हम पीडीएफ में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम वर्ड को डिफाइन किए कि मानव शास्त्र क्या है। तो मानव का संपूर्ण अध्ययन, यानी मानव विज्ञान मानव के वैज्ञानिक दृष्टि से कई पक्षों का
अध्ययन है, कई पक्षों का अध्ययन है। यह मानव का शारीरिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन है। मानव का शारीरिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन है। मानव का ऐतिहासिक अध्ययन है। यह मानव आत्मा और मानव शरीर के इतिहास के रूप में परिभाषित किया जाता है। यथार्थ और स्पष्ट रूप से मानव शास्त्र को हम मानव और उसके क्रियाकलापों या कार्यों का अध्ययन कहते हैं। मानव शास्त्र को मानव के कार्यों या क्रियाकलापों का अध्ययन कहते हैं। यानी मनुष्य का जो भी क्रियाकलाप है, चाहे वो शिकार करना हो, चाहे औजार बनाना हो, चाहे मछली पकड़ना हो, चाहे कृषि करना हो, यानी मानव जब से उत्पन्न हुआ तब से लेकर वर्तमान काल तक मानव के जो भी क्रियाकलाप हैं, चाहे वो भवन निर्माण हो, एग्रीकल्चर हो, वस्त्र का निर्माण हो, सांस्कृतिक निर्माण हो, धर्म हो, पूजा पद्धति हो, ये सारा ह्यूमन एक्टिविटी में आता है। तो मनुष्य के द्वारा जितने भी एक्टिविटी किए गए हैं, जब से मनुष्य अस्तित्व में आया तब से लेकर अभी तक सारे बातों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब मानव शास्त्र को परिभाषित करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। इन विद्वानों में जो प्रमुख हैं उनमें से हर्शकोविट्स, क्लूखॉन, क्रोबर, जैकब्स एंड स्टर्न्स, मजुमदार, मदन और मजुमदार आदि, ये सब विद्वान हैं जो मानव शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मानव शास्त्र मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन, मानव के जन्म से लेकर अभी तक ऐतिहासिक अध्ययन। अब इसमें हम एक दो विद्वान को लेते हैं, जैसे क्लूखॉन है। तो क्लूखॉन के अनुसार या धरती के किसी भी हिस्से के मनुष्य के बारे में, या धरती के किसी भी हिस्से के मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है। और अध्ययन के समय यह विचार नहीं करता, और अध्ययन के समय यह विचार नहीं करता कि वह बर्बर है या संशय, मतलब खूंखार है या संशय है, उसका उल्टा वर्ड है। बंद कर दीजिए।